एक बार फिर से लेकर हाजिर है प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करें। इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। चलिए देर न करते हुए करते हैं आज की पहली बड़ी खबर सदर इलाके से, जहां बसपा सुप्रीमो मायावती पहुंची प्रतापगढ़, किया चुनावी जनसभा को संबोधित। सपा और भाजपा पर साधा जमकर निशाना। बता दें कि प्रतापगढ़ में पहुंची बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने भाजपा को नाटकबाज और जुमलेबाज करार दिया। कहा कि अब समय आ गया है और जनता सब कुछ समझ चुकी है। आने वाले समय में भाजपा की सरकार नहीं बनेगी। बता दें प्रतापगढ़ संसदीय क्षेत्र से बसपा के प्रत्याशी प्रथमेश मिश्र के समर्थन में विश्वनाथगंज कस्बे में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करने मायावती पहुंची थी। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों पर सरकार ने सबसे अधिक अत्याचार किया है। इस सरकार ने गरीबों, मजदूरों और व्यापारियों का जीना मुहाल कर दिया। चुनावी घोषणा पत्र को उन्होंने जुमला करार दिया और कहा कि कोई भी पार्टी चुनावी घोषणा पत्र को अमल में नहीं लाती। जरूरत है धरातल पर काम करने की। बता दें कि मायावती यही नहीं रुकी, उन्होंने सपा पर भी जमकर हमला बोला और कहा कि समाजवादी पार्टी में जो गुंडागर्दी हुई है उसे कौन नहीं जानता। उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा देश में पिछले कुछ समय से अति गरीब परिवारों को अस्थायी तौर पर मुफ्त में जो थोड़ी सी खाद्य सामग्री या राशन आदि दिया जा रहा है, उससे गरीबों का अस्थायी तौर पर कभी भला नहीं होगा। बता दें कि विश्वनाथगंज में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मायावती ने सपा पर भी जमकर निशाना साधा है। मायावती ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि धर्म की आड़ में पिछले कुछ वर्षों से खास तौर से मुस्लिम समाज के लोगों को देश की भावना से जो शोषण और उत्पीड़न किया जा रहा है, उसे भी जरूरी है कि रोका जाए। उन्होंने कहा कि जब यूपी में हमारी सरकार थी तो इस दिशा में हमने काफी कुछ करके दिखाया था। उन्होंने कहा कि हमने बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता आज न देकर रोजी रोटी के साधन उपलब्ध कराए थे। यह काम अब ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। केंद्र सरकार बनने पर भी इसे प्राथमिकता दी जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे देलूपुर इलाके खबर की, जहां ट्रांसफार्मर में लगी आग, देलूपुर में आपूर्ति ठप। बता दें प्रयागराज अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित देलूपुर बाजार में शुक्रवार को अचानक सड़क किनारे लगे 440 केवीए के ट्रांसफार्मर में आग लग गई। आग की लपटों को देख लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी और किसी तरह आग पर काबू पाया गया। घटना से देलूपुर बाजार के आसपास करीब 200 दुकान, मकान और 3 गांव की आपूर्ति ठप हो गई। रानीगंज एक्सीएन ने मामले की शिकायत पर शनिवार सुबह तक ट्रांसफर लगवाने का भरोसा दिया है। वहीं ट्रांसफार्मर में लगी आग की लपटें देखकर आसपास से गुजरने वाले राहगीर सहम गए। हालांकि बाद में फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, जिसके बाद इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कुंडा इलाके खबर की, जहां राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल के कार्यकर्ताओं ने शुरू किए सपा प्रत्याशी का कुंडा इलाके में प्रचार। बता दें जनसत्ता दल के मंच पर मंचहीन हुए सपा प्रत्याशी पुष्पेंद्र सरोज और जनसत्ता दल के कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव और राजा भैया का एक साथ नारेबाजी करते हुए जिंदाबाद के नारे लगाए। बता दें जनसत्ता दल लोकतांत्रिक परिवार ने सपा उम्मीदवार पुष्पेंद्र सरोज को कौशाम्बी लोकसभा चुनाव में जिताने के लिए डोर टू डोर मतदाताओं के साथ जनसंपर्क शुरू कर दिया है। शुक्रवार को लखपेड़ा, हीरागंज बाजार, राजापुर में पुष्पेंद्र कि जितने भी रैली और जनसभाएं हुई उसमें जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी थे वह मौजूद रहे। राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल के कार्यकर्ताओं ने सपा प्रत्याशी पुष्पेंद्र सरोज को जिताने के लिए प्रचार अभियान शुरू कर दिया है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी की जो मुश्किलें हैं वह बढ़ती नजर आ रही हैं। बता दें कि कौशाम्बी लोकसभा सीट से एक तरफ भाजपा ने विनोद सोनकर को चुनाव मैदान में उतारा है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने पूर्व मंत्री इंद्रजीत सरोज के बेटे पुष्पेंद्र सरोज को अपना प्रत्याशी बनाया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके खबर की, जहां प्रतापगढ़ के जिला कचहरी में किया गया अधिवक्ता समागम। लोकतंत्र में अधिवक्ताओं की भूमिका पर डाला गया प्रकाश। बता दें कि प्रतापगढ़ जिला कचहरी के सेंट्रल बार में अधिवक्ता समागम का आयोजन किया गया, जिसमें मतदाता जागरूकता मंच के आयोजक और अधिवक्ता परिषद अवध की प्रतापगढ़ इकाई के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान अधिवक्ताओं ने कार्यक्रम में भारतीय लोकतंत्र में अधिवक्ताओं की भूमिका विषय पर संगोष्ठी किया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य वक्ता मौजूद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र कुटुंब प्रबोधन प्रमुख अशोक ने अधिवक्ताओं से संवाद करते हुए मतदान 100% करने पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि समाज का एक बड़ा अंग होने की वजह से अधिवक्ताओं को लोकतंत्र में अपनी जो भूमिका है उसका निर्वहन अवश्य करना चाहिए और इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में भी सभी अधिवक्ताओं को 100% मतदान कर एक सही सरकार का चुनाव करना चाहिए।